नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल तिमिर वर्ल्ड और मैं हूं आदित्य। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों ने कभी न कभी बस का सफ़र तो ज़रूर किया होगा और कुछ लोगों के लिए तो यह प्रतिदिन का काम है। पर क्या आपने कभी ऐसे बस का सफ़र किया है जो काफ़ी प्रयास के बाद भी भुलाया न जा सके तथा जिसके याद आते ही पूरे शरीर में सिहरन होने लगे और पूरा शरीर काँप उठे? तो चलिए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी जो हमें भेजी है अनमोल तिवारी जी ने, जो दिल्ली के रहने वाले हैं। पर उस कहानी पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको कहानी पसंद आती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें तथा चैनल को लाइक और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ अनमोल जी के ही शब्दों में। बात उन दिनों की है जब मैं अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उनके घर पर शादी समारोह में भाग लेने के लिए उनके गांव गया हुआ था। उनका गांव आगरा शहर के पास है। वैसे तो मैं एक सप्ताह की छुट्टी लेकर के उनके यहाँ गया था, लेकिन ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण मुझे 2 दिन में ही वापस लौटना पड़ा। ठीक शादी के दिन मुझे वापस आना पड़ा। रात के 10 बजे मैंने सोचा कि बस पकड़ लूँ ताकि सुबह मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा और समय से अपने ऑफिस चला जाऊंगा। शादी का दिन होने के कारण मैंने किसी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और अकेले ही उनके घर से निकल पड़ा। उनके घर से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही बस स्टैंड था जहां से मुझे बस पकड़ना था। मैं पैदल ही बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण चारों तरफ काफ़ी ठंड पड़ रही थी और इतना काफ़ी कोहरा गिरा हुआ था कि दूर का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं किसी तरह सड़क पकड़ के आगे बढ़ता जा रहा था और ये सोच रहा था कि कोई ऑटो वगैरह मिल जाए तो मैं समय से पहुंच जाऊंगा। पर ये दिल्ली तो था नहीं कि इतनी रात को ऑटो मिले। गांव का माहौल था। खैर 2 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने देखा कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। जब ये मेरे काफ़ी करीब पहुंची तो मैंने देखा कि ये बस है। मैंने उसे रुकने का इशारा किया। बस मेरे बगल में आके रुक गई और कंडक्टर ने पूछा क्या दिल्ली की तरफ जाना है। अब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने उसके सवाल का जवाब हाँ में देते हुए बस में चढ़ा और खाली जगह खोजने लगा। बस में थोड़ा अंधेरा था, इतना स्पष्ट सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि लगभग सारी सीटें भरी हुई हैं, बस पीछे वाली सीट खाली है। मैं धीरे से पीछे की तरफ बढ़ता गया और खिड़की वाली जगह पे जा कर के बैठ गया। पीछे वाली पूरी सीट खाली थी। बस वहाँ से चल पड़ी। बस में एकदम खामोशी थी। सभी लोग अपनी जगह पर एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। बस को चलते हुए आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन कंडक्टर भी मेरे पास अभी तक टिकट के लिए नहीं आए। मुझे देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि रात का माहौल है, सभी लोग सो रहे होंगे। मुझे इस बात से थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी तेज़ रफ्तार में चलने के बाद भी बस का कोई शोर मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था और न ही बस का कोई चलने का झटका मुझे महसूस हो रहा था। बस बाहर से कुत्तों की रोने की आवाज़ें आ रही थी जो थोड़ी देर पर बार बार रिपीट हो रही थी। बस जब थोड़ी आगे बढ़ी तो मैं अपनी सीट पर बैठे बैठे मैंने सिर बाहर निकाल कर आगे देखने का प्रयास किया। मैंने आगे देखा, आगे की तरफ कुछ कौवे बस को घेर कर चारों तरफ उड़ रहे थे। मुझे इस बात से काफ़ी आश्चर्य हुई कि रात के समय में कौवे उड़ रहे हैं। तभी उनमें से एक कौवा मेरी बगल वाली खिड़की से अंदर आकर के गिरा और गिरने के बाद खामोश हो गया। बाकी के सारे कौवे बस का लगातार चक्कर लगाने लगे और तेज़ आवाज़ में काँव काँव करने लगे। वे भी अंदर न आ जाएं, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी और अपनी सीट पर खामोशी के साथ मैं भी बैठ गया। बस थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि बस में एक अजीब तरह की बदबू, जैसे किसी वस्तु के सड़ने का गंध हो, महसूस होने लगी। यह बदबू धीरे धीरे पूरी बस में फैलती जा रही थी। अब बर्दाश्त करना भी मुझसे बाहर हो रहा था। मैंने पुनः
खिड़की के शीशे खोल दिए ताकि शुद्ध हवा अंदर की तरफ आ सके। बस में बैठे हुए लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका था, लेकिन इस बात से मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि बस में एकदम सन्नाटा था। न तो कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहा था, न ही अन्य किसी तरह की शोर सुनाई पड़ रही थी। मैंने अपने आगे बैठे हुए व्यक्ति से बात करने का प्रयास भी किया तथा उससे ये जानना चाहा कि बस कब तक दिल्ली पहुंच जाएगी। इसके लिए मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने प्रश्न को फिर दोबारा किया कि बस कब तक दिल्ली पहुंच जाएगी। इस बार भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे लगा शायद सो रहा हो। अब वहीं से मैंने कंडक्टर को पुकारा, लेकिन मेरे 2-3 बार पुकारने के बाद भी आगे से भी कोई आवाज़ नहीं आई। इस पर वह व्यक्ति जो मेरे आगे बैठा हुआ था काफ़ी गुस्साते हुए मेरी तरफ देखा और मुझे डांटते हुए कहा, क्यों शोर मचा रहे हो, चुपचाप बैठते क्यों नहीं। इस पर मेरी नज़र उसकी तरफ गई। मैंने देखा उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है तथा उससे काफ़ी खून बह रहा है। तो उस व्यक्ति की दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई हैं। मेरी नज़र उसके हाथ की तरफ गई जिसमें वो कौवा जो खिड़की से अंदर घुसा था वो मरा पड़ा था। लग रहा था मानो उसकी गर्दन किसी ने ऐंठ दी हो। अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाली और किसी तरह बस में आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन मैंने देखा कि फर्श पर चारों तरफ खून फैला हुआ है। थोड़ा ऊपर उठा करके प्रकाश को मैंने जब बस की दीवारों की तरफ किया तो चारों तरफ खून के छींटे ही छींटे थे। लग रहा था मानो अभी अभी ये छींटे पड़े हों। इसके बाद मैंने जब यात्रियों की तरफ नज़र दौड़ाई तो ये पाया कि सभी को गहरी चोटें लगी हैं और सभी अपनी जगह पर इस तरह से लेटे हुए हैं मानो मरे पड़े हों। इस पर मैं आगे की तरफ गया। जब मैं आगे बस ड्राइवर के पास पहुंचा और उसे बस रोकने के लिए कहने ही वाला था तो ये देखकर एकदम मैं सन्न रह गया कि बस पर जो व्यक्ति बैठा है उसका तो सिर ही गायब है। केवल उसका शरीर बस पे है और वो बस को चला रहा है। अब डर से मेरे पूरे शरीर में कंपन होने लगी। मेरी आवाज़ मेरे अंदर ही रुक गई। किसी तरह से मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। डर से मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी। मुझे लगा जैसे मानो अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तभी मैंने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला हुआ है। अब बिना किसी तरह का शोर किए मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपनी जान की परवाह किए बगैर मैं दरवाजे से बाहर की तरफ कूद पड़ा। तभी मुझे लगा जैसे मानो किसी ने मेरे सिर पर किसी चीज़ से वार किया हो और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि कुछ लोग मुझे घेरे हुए चारों तरफ से खड़े हैं तथा मुझ पर पानी के छींटे मार रहे हैं। बस से गिरने के कारण मैं बेहोश हो गया था। इन लोगों के द्वारा पानी मारने पर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने साथ घटी हुई घटना इन्हें बताई। तब इनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि पिछले साल एक बस का यहाँ एक्सीडेंट हो गया था और तब से अब तक कई लोगों ने उस बस को रात में देखा है। तुम तो किस्मत वाले हो कि उस बस में चढ़ने के बाद भी सही सलामत बच गए। फिर उन लोगों ने मुझे उस जगह पर ले जा कर के उस बस को दिखाया जहाँ पर बस का एक्सीडेंट हुआ था। बस का हालत देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो उस एक्सीडेंट में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। खैर, इन सब बातों का तो मुझे आश्चर्य हुआ ही, लेकिन इस बात से और भी आश्चर्य हुआ कि रात को जिस जगह पर मैंने बस पकड़ी थी मैं उसी जगह पर इस समय भी खड़ा था। तो दोस्तों, ये थी अनमोल तिवारी जी की कहानी। यदि आपके पास भी ऐसी कोई घटना या कहानी हो जिसे आप चाहते हो सभी के साथ शेयर करना, तो आप इसे हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे भेज सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे तिमिर वर्ल्ड के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।